गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आप बच्चों की रिक्वेस्ट पर बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा क्वेश्चन पेपर CRSU 2018। आपने कमेंट किया कि सर CRSU का भी एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दीजिए, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे चलिए आज इस पेपर को सोल्व करते हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1 A part. If A and B are symmetric matrices, show that AB plus BA is symmetric matrix and AB minus BA is a skew symmetric matrices. हमें ये शो करना है। हमारे पास देखो इसके अंदर दिया हुआ है कि A एंड B तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। और AB प्लस BA सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करनी है और AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करनी है। हमें इतना काम करना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। हम यहाँ पे सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्शन 2 से एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है उसको लिख लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज करने पे वापस से हमारे पास क्या आता है, ए आता है। एंड बी का ट्रांसपोज करने पे वापस से हमारे पास क्या आता है, बी आता है, ठीक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल इजी है। अब देखो आपको पता है सिमेट्रिक की कंडीशन कि उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करें तो वापिस से सेम हमारे पास वही आ जाए, राइट। अगर ए पे ट्रांसपोज अप्लाई किया है तो ए आ जाए, बी पे करते हैं तो बी आ जाए, ऐसे ए बी प्लस बी ए पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी प्लस बी ए। टू शो, टू शो में लिखते हैं हम ए बी प्लस बी ए। अगर इसका ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो ए बी प्लस बी ए ये आना चाहिए। अगर आप इसको ले आते हैं तो हमारा एक काम तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए बी प्लस बी ए इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज हम ओपन करेंगे तो ये ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज ऐसे ओपन हो जाएगा। अब हमें पता है कि ट्रांसपोज है ना जो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि ये क्या होता है रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो साइड में लिख देता हूं मैं आपके लिए कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के इक्वल, और ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी। तो क्या इसको वापस से लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, बोलो। इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, क्या हमें यही प्रूव करना था। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या शो करना है कि टू शो ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस साइन बाहर होता है और अंदर ए बी माइनस बी ए। अगर हम इसको शो कर देते हैं तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी। अब देखो हमें जो आंसर चाहिए वो आंसर हमें ए बी माइनस बी ए चाहिए ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बी ए माइनस ए बी है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे। तो माइनस कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए बी माइनस बी। क्या हमें यही प्रूव करना था, यही शो करना था। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन ए पार्ट इसका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो पार्ट बी हमारे पास है रिड्यूस द मैट्रिक्स जीरो टू थ्री फोर
2 3 5 4 4 8 13 2 टू द नॉर्मल फॉर्म। अब ये मैट्रिक्स हमें नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करनी है। अब नॉर्मल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, I0 इस टाइप से हमारे पास, ठीक है, I0 0 0 इस टाइप से हमारे पास फॉर्म बनती है नॉर्मल फॉर्म। यानी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, उसको एक साइड शिफ्ट करना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, इतना काम करना है, राइट। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 0 2 3 4 2 3 5 4 4 8 13 2, ये हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। 0 2 3 4 2 3 5 4 4 8 13 2। अब यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जीरो है, तो हम यहाँ से इसको इंटरचेंज करेंगे, दैट इज R1 इंटरचेंज टू R2। R2 के साथ करो आप या R3 के साथ करो, ये आपकी चॉइस है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स हो जाएगी वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पे ये इक्वल है, उसके बाद जितने भी हम लिखते जाएंगे वो सभी क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहां से 2 3 5 4 0 2 3 4 4 8 13 2। अब देखो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास क्या है, यहाँ पे जीरो बनाना, ये तो जीरो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जीरो बनाना है, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं R3 माइनस 2 टाइम ऑफ R1। R3 में से R1 का 2 टाइम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी, देखो फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड रो भी एज इट इज। अब जो चेंज होना है वो हमारे पास थर्ड रो में होना है, दैट इज 4 8 13 2 में। इसका 2 टाइम 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 0। इसका 2 टाइम 6 8 माइनस 6 2। इसका 2 टाइम 10 13 माइनस 10 3। इसका 2 टाइम 8 और 2 माइनस 8 दैट इज माइनस के 6। देखो इतना काम हमारे पास हो चुका है, राइट। इसके बाद देखो कि हम सेकंड रो की हेल्प से थर्ड रो को जीरो बना सकते हैं, इस एलिमेंट को। तो चलिए जीरो बनाते हैं इसको R2 माइनस R3 अप्लाई करके, या आप चाहो तो यहाँ पे देखो R पे ऑपरेशन अप्लाई करो या आप कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करो। हमें यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स बनाओ या फिर रो मैट्रिक्स की हेल्प से करो इसको, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 R3 माइनस R2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी। हमें क्या करना है, R3 भी अप्लाई करना है, ठीक है, R2 की हेल्प से। तो फर्स्ट तो हमारे पास 2 3 5 4 है, तो एज इट इज रहेगा 2 3 5 4। नेक्स्ट हमारे पास जीरो, सेकंड भी एज इट इज रहना है, 0 2 3 4 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास जीरो था, और ये 2 माइनस 2 जीरो 3 माइनस 3 जीरो, ये जीरो बन जाएंगे, और माइनस 6 माइनस 4 दैट इज माइनस के 10, राइट। 0 0 और ये माइनस के 10, ये हमारे पास बन गया, गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट हैंड साइड के भी जीरो बनाने, दैट इज कॉलम वाले। यानी देखो एक साइड तो हमारे पास जीरो बन चुकी है, अब हमें इस साइड के भी जीरो बनाने हैं। तो इनको जीरो हम कैसे बनाएंगे, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो 3 5 4, तो C3 पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C1 की हेल्प से, तो यहां से हमारे पास कोई जीरो बन जाएगा। या फिर C2 की हेल्प से C3 पे अप्लाई करते हैं, तो चलिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। C3 माइनस 5 और ये 3, तो ये जीरो कैसे बनेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो C2 कॉलम है ना, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 1/3, सॉरी C2 1/3 C2, ठीक है। हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे।
ए हमारे पास हो जाएगा ये 2 0 0। देखो इसका 1/3 करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे 1/3 करेंगे तो 2/3, ये 0, 5 3 0 4 4 -10, ये हमारे पास एज इट इज आएगा। ओके, अब देखो इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना सकते हैं, इसकी हेल्प से हम इसको 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो C3 माइनस 5 C2 एंड C4 माइनस 4 C2, ये हमारे पास है। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी ये, देखो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम एज इट इज, 2 0 0 1 2/3 0। अब इसका 5 टाइम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी C2 का 5 टाइम दैट इज 5, तो 5 - 5 0, इसका 5 टाइम, अब इसका 5 टाइम क्या हो जाएगा 10/3, 10/3 को हम 3 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के 1/3, तो -1/3। अब यहां से करेंगे तो 0 का कुछ भी करो तो 0 रहता है, इसका 4 टाइम तो 4 -4 0, इसका 4 टाइम दैट इज 8/3, और 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 4 - 8/3 दैट इज 4/3, 12 - 8। ठीक है, इसका करेंगे हम सब्ट्रैक्ट किस में से, -10 में से, तो यहाँ पे -10 रह जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास देखो एलिमेंट जो 0 बनाने हैं, 2/3 -1/3 4/3, तो हम इसमें से 1/3 कॉमन निकाल दें R2 के अंदर से, तो यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं R2 पे, दैट इज 3R2, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो A हमारे पास बनेगा ये 2 1 0 0 0 2 -1 4 0 0 0 -10, ये हमारे पास बन चुकी है। हमें देखो बच्चों ऑपरेशन ही आपकी चॉइस है, आप ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास देखो एक तो ये एलिमेंट बच चुका है, एक ये एलिमेंट है, और एक यहां पर है, तो अब क्या करते हैं C3 की हेल्प से C4 को 0 बनाते हैं। ठीक है, तो देखो C4 में से इसका 4 टाइम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो करते हैं C4 प्लस 4 टाइम ऑफ C3, ऑपरेशन अप्लाई किया हमने कॉलम पे, तो यहां से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, तो 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0, और थर्ड कॉलम भी सेम रहेगा 0 -1 0 0 -1 0, एंड फोर्थ कॉलम अब इसकी बारी है, इसका 4 टाइम करेंगे तो 0, इसका 4 टाइम करेंगे तो ये 0, इसका 4 टाइम करेंगे तो -10, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा -10 बचेगा, तो 0 0 -10। देखो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए तैयार हो रही है। अब जस्ट हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे इस 2 की हेल्प से इस -1 को 0 बनाना है। ठीक है, और इस 2 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं C1 को 1/2 C1 कर देते हैं, एंड ये हमारे पास C2 है, तो चलो पहले इसी को कर देते हैं अप्लाई, नेक्स्ट ऑपरेशन बाद में अप्लाई कर लेते हैं। तो 1 0 0 1 2 0 0 -1 0 0 0 -10। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब इस 1 की हेल्प से ये हमारे पास 0 बन जाएगा, तो C2 माइनस के C1 1 0 0 0 2 0 0 -1 0 0 0 -10। अब इसके बाद करते हैं हम इंटरचेंज कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज C2 और C3 को, C2 C3 को जब इंटरचेंज करेंगे तो 1 0 0 0 -1 0 और 0 2 0 0 0 -10, ये हमारे पास बनेगा। अब इस -1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे हम, तो C3 प्लस 2C2, तो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे आया हमारे पास 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -10। देखो अब हमारे पास ये बन चुकी है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए तैयार है, बनी नहीं अभी। अब क्या करते हैं
C3 को C4 को इंटरचेंज करते हैं, C3 C4, तो ये 0 0 पीछे शिफ्ट हो जाएंगे और ये -10 यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज 1 0 0, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज, दैट इज 0 0 -1 0, 0 -1 0, 0 0 -10, 0 0 0, ये हमारे पास आ चुका है। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे R2 पे R3 पे, R2 को करते हैं -1 से मल्टीप्लाई R2 एंड R3 को करते हैं -1 से -1/10 से मल्टीप्लाई R, ताकि हमारे पास यहाँ पे 1 बन जाए। ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म बन चुकी है, दैट इज I3 और 0 मैट्रिक्स। देखो ये हमारे पास 1 1 1 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है और ये हमारे पास है 0 मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल फॉर्म। आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऑपरेशन अब आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर्म ऐसे कुछ बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपना सेक्शन सेकंड। सेक्शन 2 के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने पार्ट नहीं है, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा डज द सिस्टम -1 3 0 2 -1 1 1 2 लैम्बडा x y z, और ये हमारे पास 1 1 1 हैज, इसके अंदर ए पार्ट नो सॉल्यूशन और बी पार्ट इसी के अंदर यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें ये बताना है कि लैम्बडा की किस वैल्यूज के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन आएगा एंड यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जस्ट हमें इतना काम करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पे, -1 2 1 3 -1 2 0 1 लैम्बडा, और जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास वो बनेगी दैट इज 1 1 1, और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी एक्स वाई जेड। ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म होती है ना, वो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये होती है नॉन होमोजेनियस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमें थोड़ा सा काम करना है यहाँ पे, इसकी बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो सबसे पहले जो -1 है इसको +1 बनाना है हमें। तो चलिए करते हैं यहाँ पे ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी -1 3 0 2 -1 1 1 2 लैम्बडा, और यहाँ पे 1 1 1। इसको -1 को +1 बनाते हैं पहले, ताकि फिर ऑपरेशन अप्लाई कर सके हम। तो R1 पे ऑपरेट करते हैं, R1 -1, तो ये हमारे पास बनेगा ए ऑगमेंटेड बी दैट इज 1 -2 -1 एंड -1। देखो जो भी काम करेंगे हम कंप्लीट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 -1 2 1 0 1 लैम्बडा एंड 1। अब देखो इस 1 की हेल्प से हमें इस R2 को 0 बनाना है, तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 माइनस के 3R1। तो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी है, दैट इज फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड रो 0 बनानी है, इसके 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा ये 5, फिर 5, और ये हमारे पास 4, और नेक्स्ट हमारे पास एज इट इज 0 1 लैम्बडा इंटू 1, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखो इस सेकंड रो की हेल्प से इस थर्ड रो को 0 बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या करेंगे 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा, R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2
1/5 R2। तो A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी ये 1 -2 -1 -1 0 1 1 4/5 और ये हमारे पास 0 1 लैम्बडा और 1, ये हमारे पास बनेगा। अब देखो R3 ये 0 बनाना है R2 की हेल्प से, तो R3 माइनस के R2, तो A ऑगमेंटेड B 1 -2 -1 -1 0 1 1 4/5 0 1 -1 0 लैम्बडा -1 और यहाँ पे 1 माइनस के 4/5 दैट इज 1/5, ये हमारे पास बन गया है। अब इस पर केस चलाएंगे हम, क्योंकि देखो हमारे पास नीचे क्या आ चुका है, लैम्बडा आ चुका है, राइट। अब नीचे लैम्बडा आ चुका है, लैम्बडा पे केस चलेंगे, तो केस फर्स्ट केस हमारे पास मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब लैम्बडा की वैल्यू क्या चूज करेंगे, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1, अगर लैम्बडा की वैल्यू 1 हो जाती है तो यहां से हमारे पास जो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, दैट इज 1 -2 -1 -1 0 1 1 4/5 0 0, अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 -1 0 और ये हमारे पास 1/5, ये हमारे पास आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 आएगी। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स की, उसकी तो हमारे पास 3 है टोटल। तो यहां से क्या आया कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, और रैंक इक्वल नहीं होगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा ही नहीं, सिस्टम कैसे हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हेंस द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। एक पार्ट तो हमने डिस्कस कर दिया, अब बात करते सेकंड केस की, ठीक है। केस 2, अब केस 2 के अंदर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अब लैम्बडा के अंदर क्या पुट किया जाए, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू को कि हमारे पास जो रैंक है वो हमारे पास इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो हो। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 के अलावा यहाँ पे कुछ भी पुट कर दे, आंसर हमारे पास क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। इफ लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स वो भी क्या आएगी, 3 आएगी। तो यहां से देयर फॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स और इज इक्वल टू 3। 3 क्या है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स दिए हुए हैं, दैट इज एक्स वाई जेड, ठीक है। तो नंबर ऑफ अननोन्स, राइट, हेंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन इसका हमारे पास आ चुका है, ठीक है। हमें ये दिखाना था कि किस वैल्यूज के लिए हमारे पास लैम्बडा है उसका नो सॉल्यूशन आएगा और किसके लिए हमारे पास यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो चलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन भी हम निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लैम्बडा -1 इंटू जेड इज इक्वल टू 1/5। अब ये कैसे आया, देखो लास्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक्स वाई जेड, तो जेड इंटू लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। सेम यहां से वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4/5, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो यहां से जेड के लिए निकाल लेते हैं, जेड इज इक्वल टू हमारे पास 1/5 इंटू लैम्बडा -1, तो नेक्स्ट हमारे पास था वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4/5। अब यहां से जो जेड की वैल्यू आई है यहां पुट करते हैं, तो y प्लस 1/5 इंटू लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 4/5। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी 4/5 माइनस इसको साइड लेके जाएंगे तो 1/5 इंटू लैम्बडा -1, ठीक है।
ये हमारे पास है, एल्स लेंगे इसका तो 5 इंटू लैम्बडा माइनस 1, तो यहाँ से लैम्बडा माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 लैम्बडा माइनस 1 4, और यहाँ से 5 आएगा, दैट इज 4 लैम्बडा माइनस के 5। ये हमारे पास है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऊपर के लिए दैट इज x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x माइनस 2, y की वैल्यू दैट इज हमारे पास आई थी y की वैल्यू यहाँ पे 1/5 इंटू, तो 1/5 इंटू लैम्बडा माइनस 1। ठीक है, माइनस जेड की वैल्यू हमारे पास आई है 4 लैम्बडा माइनस 5/5 इंटू लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से x के अलावा जितने भी टर्म हमारे पास दी हुई है इसको उठा करके राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहां से हमारे पास x इज इक्वल टू दैट इज 3 लैम्बडा माइनस 4/5 इंटू लैम्बडा माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हेंस x इज इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 4/5 इंटू लैम्बडा माइनस 1, और y इज इक्वल टू 4 लैम्बडा माइनस 5/5 इंटू लैम्बडा माइनस 1, और z इज इक्वल टू 1/5 इंटू लैम्बडा माइनस 1। ये हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया है। यहाँ पर हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट होते हैं। अब जो थर्ड फोर्थ एंड कंपल्सरी क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपनी यूनिवर्सिटी के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ सहायता हो जाए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।